Okay, I can see few of you are raising your hand. Okay, so the teacher said to a student, okay, two students raise your hand. इसका कितना हो गया आंसर? सिंपल है ना, कुछ टफ नहीं है ना इसमें. ओके चलो मैत्री बताओ दो आंसर. You can speak Maitri. The teacher asked a student whether he knew the correct way to solve that question. Excellent, perfect. सब कुछ सही है ना, आप लोगों का भी सही होगा शायद, है ना. सिंपल है. देखो एक बार फिर से थोड़ा इसको एनालिसिस करके समझा रहा हूँ. सिंपल ही है वैसे है. देखो द टीचर, यहाँ पे टीचर हमारा सब्जेक्ट है, तो टीचर आएगा ही, है ना. उसके बाद सीधा हमारा अटेंशन कहाँ जाना चाहिए, याद करो. डू यू नो द करेक्ट वे. मैंने बोला था डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारा ध्यान जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्ट स्पीच के अंदर ध्यान जाना चाहिए. ठीक है. हाँ, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारा ध्यान जाना चाहिए. तो आई होप कि आप लोग भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर गए होंगे. ठीक है. तो जैसे डायरेक्ट स्पीच के अंदर जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? द टीचर. डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है वो टाइप 1 की टाइप 2 है. टाइप 1 है. देखो आप, डू यू नो, टीचर स्टूडेंट को पूछ रहे हैं ना, डू यू नो द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. यदि आता होगा तो हाँ बोलेगा, वो ना होगा तो नहीं बोलेगा. ठीक है. तो यस या नो में आंसर आएगा. तो ये कैसा है? टाइप 1 की टाइप 2. ऑफ कोर्स इट इज टाइप 1, है ना. तो द टीचर और टाइप 1 तो क्या आएगा यहाँ पे? टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, क्या आएगा? आस्क्ड. क्या आएगा? आस्क्ड. और इंक्वायर किसको पूछा? आस्क्ड. और देखो आस्क के बाद टू नहीं आएगा. ठीक है. आस्क के बाद टू नहीं आएगा. आस्क जो स्टूडेंट. ठीक है. स्टूडेंट को पूछा. आस्क अ स्टूडेंट. अभी देखो इफ या कुछ और तो डेफिनेटली इफ या वेदर ही आएगा, बिकॉज ये टाइप 1 है. हाँ कि ना? इफ आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्टूडेंट, द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ. उसके बाद देखो डू यू नो द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसके लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क में थोड़ा कर रहा हूँ, समझना आप. क्या करेंगे इसका रफ वर्क? क्या करेंगे? डू यू नो द करेक्ट वे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? यू लिख दो. फिर इसके बाद ये जो डू और नो है ना, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो हो जाएगा. एग्री और नॉट? तो यू नो द करेक्ट वे, बाकी सब सेम. ठीक है. और इसको यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, समझना अभी ध्यान से. ठीक है. इसी चीज को यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो इफ, इसके बाद क्या आएगा? देखो यू है तो किसको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे? यू है तो लिसनर. लिसनर कौन है? स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया ना. हम लोग बात कर रहे हैं, टीचर ने स्टूडेंट को पूछा तो हम तो बात करें, तो स्टूडेंट हमारे थर्ड पर्सन हो गया ना. तो मान लो कि स्टूडेंट लड़का है तो क्या होगा उसके लिए? ही. एग्री और नॉट? द टीचर आस्क, यहाँ पे ये नहीं आएगा. ठीक है. ओके. द स्टूडेंट, द टीचर आस्क स्टूडेंट इफ ही. उसके बाद देखो नो है ना, तो नो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना. इफ ही न्यू द करेक्ट वे. उसके बाद देखो ये टू सॉल्व है ना, यहाँ पे उसका कोई चेंज नहीं होगा. ये तो इंफिनिटिव है ना. इंफिनिटिव का कुछ चीज पता नहीं. करेक्ट वे टू सॉल्व. और याद करो दिस का दैट होगा. याद करो दैट क्वेश्चन, और फिर फुल स्टॉप आएगा कंपलसरी. एग्री और नॉट? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा इसका आंसर. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आया इतना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ. ओके. द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट इफ ही न्यू द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. समझ में आ गया ये? ओके चलो आगे बढ़े. अभी दूसरा एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ. देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की अभी हम प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन. ठीक है. जब भी टाइम मिला अभी यही करना है हमको, और ऐसे लास्ट में पैराग्राफ तक जाना है. ओके. धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. ओके. अभी मैं भी थोड़ा इसके बारे में मतलब सेंटेंस रेडी कर ही रहा हूँ. आज तो थोड़ा जल्दी में था तो नहीं कर पाया, बट बहुत सारे सेंटेंस हम करने वाले हैं. एटलीस्ट अभी 5-6 दिन ये चलेगा और मिनिमम. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. इसका भी जिसको आंसर आए मुझे बताना. लेट अस से कोई भी यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ. ठीक है. मैं नेहा. नेहा बहुत कॉमन नेम होता है ना. तो नेहा सेड टू प्राची. नेहा सेड टू प्राची, स्पेलिंग क्या होगा तुम्हारा? PRACH.
हाई होगा ना, PRACH, अरे बोलो ना, अरे नहीं बहुत टफ नाम है। यहाँ सेट टू राधा, ठीक है सिंपल रखो, यहाँ सेट टू राधा, ओके समझना क्या बोला, डू यू नो द do you know the date of examination, ओके और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देना है। यहाँ सेट टू राधा, डू यू नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हो जाए तो बताना मुझे, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। बहुत सिंपल है, सिंपल हो गया ना, सिंपल है, कुछ नहीं है हार्ड, ओके एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है हार्ड, ओके। देखो यहाँ पे ट्राई करना कि कुछ जरा भी एरर ना हो। चलो मैं इसका आंसर मैं ही लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, नेहा, ठीक है यहाँ तक तो सिंपल है, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे अगेन हमारा अटेंशन यहीं पे जाना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओके क्योंकि इसी के ऊपर से हमको आइडिया आएगा यहाँ पे क्या करना है, ओके। तो नेहा, उसके बाद आस्क्ड, क्या आएगा, आस्क्ड और इंक्वायर्ड, किसको पूछा नेहा ने, राधा को पूछा, ऐसा तो अभी किसी का नाम होगा भी नहीं। नेहा आस्क्ड, बहुत कम स्टूडेंट मतलब गर्ल्स का होता है, नेहा आस्क्ड राधा इफ, या इफ आएगा ना यहाँ पे, यस बिकॉज ये टाइप 1 है, डू यू नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यदि राधा को पता होगा तो वो बोलेगी हाँ मालूम है, नहीं पता होगा तो बोलेगी नहीं मालूम। तो नेहा आस्क्ड राधा इफ, उसके बाद याद करो, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मेन रफ वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है, याद करो क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क में हमको कैसे क्या लिखना है, डू यू नो, तो यहाँ पे आएगा यू आगे आएगा, और ये जो डू नो है ना वो क्या हो जाएगा, यू नो, एग्री और नॉट, तो यू नो द, बाकी सेम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आपस से यहाँ पे, बिकॉज मैंने आपको बोला था इंट्रोगेटिव का एसेटिव बनाओ, तो नेहा आस्क्ड राधा इफ, अभी देखो यू है तो क्या करेंगे यहाँ पे, शी लिख देंगे, क्यों, बिकॉज देखो यू है तो किसको देखना है, लिसनर को, है ना, लिसनर कौन है, राधा, और राधा कौन है, लड़की है, तो यहाँ पे आएगा शी, तो इफ शी न्यू, अगेन देखो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, एग्री, इफ शी न्यू द, सिंपल एकदम, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, खत्म, बात खत्म, ओके एकदम सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, ओके आई होप यू विल गेट इट। यहाँ आस्क रहा था इफ शी न्यू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, खत्म बात, ओके। और पीछे क्या आया, देखो यहाँ पीछे फुल स्टॉप है, समझ आई, ठीक है, देयर इज अ फुल स्टॉप, ओके एट लास्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं, अभी थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट said to his teacher, a student said to his teacher, a student said to his teacher, why does water evaporate, why does water evaporate on heating, ठीक है, why does water evaporate on heating, ओके। अभी देखो समझना, इसका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही टफ पूछ लिया है, समझना, why does water evaporate on heating, ठीक है। ओके इसका आंसर किसको आता है, रेज योर हैंड, व्हाई डज वाटर इवेपोरेट ऑन हीटिंग, ठीक है।
समझ लगे, इसका आंसर सच में चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका आंसर इसका रॉन्ग हो। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, जिसका आंसर हो जाए रेज योर हैंड। व्हाई डज वाटर इवेपोरेट ऑन हीटिंग? किसका हुआ कि नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ? चलो थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है, किसी का हुआ तो बता देना मुझे, जिसमें यू कैन रेज योर हैंड। देखो यहाँ पे क्या इतना तो आएगा ही, स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक तो यार आएगा ही ना, स्टूडेंट तो आएगा ही। ओके, एकदम पार्ट में आराम आराम से जाओ। अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा क्वेश्चन है ये, टाइप 1 की टाइप 2, इंट्रोगेटिव टाइप 2 है ना। देखो व्हाई डज वाटर इवेपोरेट, ऐसा क्लियर पूछा है ना कि भाई वाटर इवेपोरेट क्यों होता है, ऐसा पूछा है ना। तो भाई क्यों होता है, रीजन पूछा है, ठीक है। तो रीजन जब पूछा है तो आंसर भी उसका अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो देखो समझना, स्टूडेंट एक ठीक है, कहाँ गए क्वेश्चन, कहाँ गए? Where is the question? गायब हो गया क्वेश्चन। 2 मिनट। Why does water evaporate on heating, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। ओके, अभी देखो यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है मालूम है इस क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो किसमें है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखो यहाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समझना, स्टूडेंट, ठीक है, आस्क्ड, आस्क तो आएगा ही, किसको पूछा, हिज टीचर, और स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर। अभी देखो यहाँ पे इफ या वेदर नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ तक का पता होना ही चाहिए बिकॉज ये टाइप 2 है, ठीक है। तो जो भी मेरे मतलब यस या नो वाले क्वेश्चन को बिगाड़ रहा है ना, कौन बिगाड़ रहा है, वाई बिगाड़ रहा है ना। यदि इतना ही हो सिर्फ, देखो यहाँ से डज वाटर इवेपोरेट ऑन हीटिंग इतना ही हो, तो ये तो टाइप 1 हो गया ना। तो ये वाई बिगाड़ रहा है ना, टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वाई लग दिया, ठीक है। स्टूडेंट आस्क टीचर वाई, वाई, अभी देखो उसके बाद क्या है स्टेप याद है, मैंने क्या बोला था आपको, याद करो, वाटर इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग, ऐसा करना है यहाँ पे रफ में। अभी रफ में आपको समझ में आ गया होगा, यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मोस्ट सजेस्टेड दैट यू शुड राइट इट। यहाँ पे लिख दो, देखो वाटर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ में समझना, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। वाटर एक लिखा यहाँ पे मैंने, उसके बाद डज इवेपोरेट का क्या हो जाएगा, इवेपोरेट्स, याद करो, पीछे ऐसा आ जाएगा ना, सिंपल प्रेजेंट, देखो ऑन हीटिंग, समझ में आ रहा है, और पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा, बस अभी यहाँ से पूरा खेल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वाटर जो है ना, हमेशा उसको जब गर्म कर दे तो हमेशा ये हीट होता ही है ना, तो इसमें कोई भी टेंस का चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ में जरा भी चेंज होगा नहीं टेंस का, ठीक है। तो क्या आएगा उसके बाद में, वाई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सीधा ही लिख दो वाटर, समझ में आ रहा है, उसके बाद सीधा लिख दो इवेपोरेट्स, ठीक है। यहाँ पे इवेपोरेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना नहीं है, एग्री, ओके। तो वाई वाटर इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग, यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, ओके। और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक दिमाग में रखना है आपको, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर, student asked his teacher why evaporates on heating. I hope it is making a sense to you all. Okay. अभी इतना करने के बाद टाइप 1 और टाइप 2 की वी हैव द इनफ प्रैक्टिस, और थोड़ा देखते हैं। अभी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकंड देखो, समझना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना। He said to me कि
सेड टू मी विल यू बी हियर टुमारो, विल यू बी हियर, क्या तुम यहाँ पे होगी, विल यू बी हियर टुमारो, ठीक है। he said to me will you be here tomorrow, इसका बता दो। he said to me will you be here tomorrow, जस्ट इतना बताओ कि टाइप 1 की टाइप 2, पहले तो यहाँ पे हमारा अटेंशन जाना चाहिए, ये टाइप 1 की टाइप 2 है। वेरी गुड, इतना तो पता चल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना टाइप 1 या टाइप 2 में। ओके, और इतना करने के बाद देखो यहाँ पे तो इतना तो आगे आएगा ही, इतना तो आएगा ही, क्या आएगा आगे देखो, ही यहाँ पे आएगा आस्क्ड और इंक्वायर्ड, ठीक है, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, तो ही आस्क्ड मी। अभी यहाँ पे कंजक्शन आएगा, इफ या वेदर आएगा ना, टाइप 1 है तो आएगा डेफिनेटली, तो यहाँ लिखो इफ या वेदर, एग्री। तो ही आस्क्ड मी इफ, इसके बाद देखो, इसके बाद तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ही कि आप ये इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में कन्वर्ट करो ही, तो कोई गलती नहीं होगी हमारी, है ना। ऐसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा यू, उसके बाद विल बी हियर टुमारो, हो गया ये एसर्टिव। और अभी एसर्टिव का करना है इनडायरेक्ट, उसमें वही तीन रूल, अभी अभी समझ में आ गया तुमको, वही तीन रूल। कौन से तीन रूल, प्रोनाउन, टेंस और अदर चेंज, है ना। चलो यहाँ पे यू है तो सेकंड पर्सन को आप किसको देखना है, लिसनर। लिसनर कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी का क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट बोलो, हाँ क्या हो जाएगा, आई, एग्री। उसके बाद विल गिव, विल बी, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा ना, वुड बी। फिर बी का कुछ नहीं होगा, बी का वही रहेगा, है ना। ओके, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड बी हियर का देयर हो जाएगा, और टुमारो का क्या होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट भी चलेगा, और द फॉलोइंग डे और द अपकमिंग डे, तीनों चलते हैं, है ना। द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे और द अपकमिंग डे। आई होप अभी सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा धीरे धीरे इसमें। ओके, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी करने वाले बहुत जल्दी। इसमें भी थोड़े टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं इंट्रोगेटिव में, देखो इंट्रोगेटिव में मेनली ये दो टाइप की है ना, इसमें भी थोड़े टफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इतना बस इतना खत्म हो गया, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। चलो यही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा हल्का सा, तो समझना क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। He said to me who gave this pen to you yesterday, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, हु गेव दिस पेन टू यू, ये पेन तुमको किसने दी, हु गेव दिस पेन टू यू, है ना। हु गेव दिस पेन टू यू, कल, yesterday मतलब कल, कल ये पेन तुमको किसने दी, इसका बनाना है। चलो, इज इट टाइप 1 और टाइप 2, डेफिनेटली टाइप 2 है, इतना तो पता चल ही जाता है, इसमें तो कोई हार्ड नहीं है ना, टाइप 2 है। ओके, तो इतना देखते हैं। ही तो आएगा ही, रिपोर्टिंग कब आएगा, आस्क या इंक्वायर्ड। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्क, इंक्वायर्ड भी चलेगा, यदि आपको आस्क से आप बोर हो गए हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इंक्वायर्ड, हो गया, ही आस्क। उसके बाद मी आएगा, है ना। उसके बाद इफ और वेदर, अगेन इफ से बोर हो गए तो यू कैन राइट वेदर, तो ही आस्क्ड मी, सॉरी इफ थोड़ी आएगा यहाँ पे, सॉरी इफ नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये तो टाइप 2 है ये तो यहाँ पे हु का हु आएगा, मतलब हु आएगा ना यहाँ पे, ओके समझना, ही आस्क्ड मी हु, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल समझना। ये देखो, देखो आप इसका आंसर दो, चलो इसका आंसर मैं आपको सिंपल करता हूँ, चलो इसका आंसर दो। यदि आपको कोई ऐसा पूछे हु गिव दिस पेन टू यू यस्टरडे, तो आप क्या बोलोगे, मान लो कि मिस्टर एक्स, ठीक है, उन्होंने मुझे पेन दी, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर समझना है, मैं इसको रफ में लिख रहा हूँ, समझ, तो एकदम ईजी हो जाएगा समझ। मान लो कि मिस्टर एक्स ने आपको पेन दी, मिस्टर एक्स गिव दिस डैश डैश डैश, बाकी सब वही है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो मिस्टर एक्स की जगह पे ही आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका यहाँ पे हु था ना, मिस्टर एक्स की जगह पे तो यहाँ पे हु था,
तो वो तो आपने लिख दिया ऑलरेडी, समझ में आ रहा है। और आपका सेंटेंस में वो भी एसर्टिव ही है ना। अभी देखो, जब जब आपने यहाँ पे मिस्टर एक्स लिख दिया, मतलब कोई भी लिख दिया, कोई भी पर्सन का नाम लिख दिया, तो मिस्टर एक्स गेव दिस पेन, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा ना, तो आपने एसर्टिव कर दिया। मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो गिव है उसको क्या करना है, यहाँ पे हु के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट है ना ये देखो, तो क्या हो जाएगा, हु हैड गिवन। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, क्या पूछा, हु हैड गिवन, क्योंकि सिंपल पास्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। एग्री और नॉट बोलो, है ना। तो ही आस्क्ड मी हु हैड गिवन, जिसका क्या हो जाएगा, दैट, एग्री और नॉट, दैट फिर क्या हो जाएगा, पेन, है ना। टू यू, यू मतलब कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन, किसको देखना है, लिसनर, लिसनर मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो हु हैड गिवन मी, तो हु हैड गिवन दैट पेन टू मी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हु हैड गिवन दैट पेन टू मी, यस्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर, ये तो बहुत बार हो गया, द डे बिफोर, और फुल स्टॉप आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में तो डरने की जरूरत नहीं, ठीक है, लॉजिक वही। ओके, ही आस्क्ड मी, किसका किसका सही हुआ ये, मैंने लिखा उससे पहले किसका हो गया सही है। ओके, हिली गॉट द करेक्ट आंसर, रचना आल्सो गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स, जल, ओके, ओनली 3-4 स्टूडेंट्स गॉट द करेक्ट आंसर। चलो कोई नहीं, अभी समझ में आ गया ना। ओके चलो गुड। ओके चलो आगे देखते हैं, ऐसा ही कुछ लिखते हैं और, समझ आ ध्यान से। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, द फादर said to his son, father said to his son, why do you play so much mobile game, mobile games, why do you play so much mobile games nowadays, nowadays का प्रॉब्लम होगा ना। इतना रखो अभी, मैं उसका देख लेता हूँ। so the father said to his son, why do you play so much mobile games, बहुत सिंपल है, इस चीज का आंसर देगा। सेंटेंस समझना एकदम सिंपल है आपके लिए, रोज की बात है, एकदम सिंपल है। हो गया, सबका हो गया। देव खबर बड़ी करना पड़ी, देव થઈ ગયો, आंसर आई गयो। देव 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 देव, हाँ तो बोल दो आंसर। Father asked his son why he played so much video games. So much mobile games. ओके सही है। हाँ प्लेड आएगा ना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, प्लेड आएगा, सिंपल पास, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। एग्री और नॉट, है ना, समझ में आ रहा है। इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ओके, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें अभी तो हम बेसिक लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ बाकी है। ओके, द फादर सेड टू हिज सन, व्हाई डू यू प्ले सो मच मोबाइल गेम्स। इसका मैं थोड़ा आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, समझ। द फादर सेड टू हिज सन, व्हाई डू यू प्ले सो मच मोबाइल गेम्स, तो इसका आंसर क्या होगा समझना। द
फादर, दैट इज योर स्पीकर। ओके, द फादर, उन्होंने पूछा, मतलब क्या होगा, आस्क्ड, किसको पूछा, हिज सन, द फादर आस्क्ड हिज सन। ओके, इफ या वेदर कुछ नहीं आएगा, इफ या वेदर सिर्फ वाई आएगा ना, बिकॉज टाइप 2 है। ओके, इतना हमने निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद डू यू प्ले सो मच, इसका क्या होगा, एसोसिएटिव करो, मतलब क्या, यू, तो देखो डू प्ले जो है ना, उसका क्या हो जाएगा, यू प्ले हो जाएगा, यू प्ले सो मच मोबाइल गेम्स, बाकी फुल स्टॉप। अभी देखो यहाँ पे यू आ गया, यू है तो किसको देखना है, लिसनर को। लिसनर कौन है, हिज सन, हिज सन मतलब कि डेफिनेटली सन है, तो क्या आएगा, ही आएगा ना, सन है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे गलती से शी मत लिखिए ना। द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाई ही प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाई ही प्लेड सो मच मोबाइल गेम्स, ठीक है ना। और भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक आज शीट देने वाला हूँ। देखो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना, मैंने आपको एक चीज बोली हुई है, क्या दिमाग में रखना है, स्पीकर के जो एग्जिट वर्ड है ना, वो हमको कन्वे नहीं करने, ठीक है, उसके फीलिंग को हमको कन्वे करना है, ठीक है, इनडायरेक्टली कन्वे करना है। ओके, समझना। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ, इसका कैसे करेंगे, बिकॉज ये सब चीज आपको आएंगी जब आप कन्वर्जन करेंगे ना, कन्वर्जन जो कि आपके सिलेबस में है, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन और कन्वर्जन, कन्वर्सेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना हूँ, माय, एक सेकेंड, माय टीचर said to me congratulations, खत्म, बस खत्म। माय टीचर said to me congratulations। अब इसका इंडायरेक्ट क्या करोगे आप, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैंने वही बोला, आप देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना आप, तो अपने आप आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, बट उसे बेटर वही यही है, फिर ऐसा मत लिखना यहाँ पे, माय टीचर टोल्ड मी दैट कांग्रेचुलेशंस, नो यार, ये क्या बात हुई, कांग्रेचुलेटेड मी, सेड टू है ना, देखो माय टीचर कांग्रेचुलेटेड मी, देखो ये पास्ट है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया, तो माय टीचर कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड मी, देखो यही 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 इसका मतलब होना, जरा भी मीनिंग चेंज हुआ देखो यहाँ पे, इसका मतलब देखो आप, मेरे टीचर ने मुझे कहा क्या, उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, गिव मी कांग्रेचुलेशन, तो यही चीज मैं मेरे फ्रेंड को बताऊंगा, तो क्या बोलूंगा, मेरे टीचर ने मुझे कांग्रेचुलेट किया, समझ में आ रहा है, तो माय टीचर कांग्रेचुलेटेड मी, खत्म, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब चीज देखो कन्वर्जन में आएगा ना, ये सब आप सोचो, कन्वर्जन में यही होता है ना, ऐसे लिखा होगा यहाँ, मान लो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात चल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टीचर ने पूछा, टीचर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, टीचर ने पूछा कि व्हाट इज योर परसेंटेज, चलो ऐसा बनाते ही, चलो इसको थोड़ा करते हैं 2 मिनट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्जन है, मान लो यहाँ पे, समझना, ठीक है, टीचर ने किसको पूछा, टीचर है तो किसको पूछेंगे, स्टूडेंट को ही पूछेंगे ना, तो फिर किसको पूछा, स्टूडेंट को पूछा, क्या पूछा, मान लो कि 10th का रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो पूछा कि व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, આપણે દેશી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો શું ધોર્યું 10th માં, બરાબર, ઓકે, व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, ओके, क्या किया 10th में, व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ने आंसर दिया, आई हैव गॉट, कितने रखने बोलो, 35, आई हैव गॉट 92%, ओके, एंड secured first rank, yes, first rank in the school, तो डेफिनेटली यार टीचर का इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पर टीचर क्या बोलेंगे, कांग्रेचुलेशन से बोलेंगे ना, कांग्रेचुलेशन, है ना, एग्री और नॉट, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, कांग्रेचुलेशन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी आएगा, एग्री और नॉट, और आगे क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर,
ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एडवेंचर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और फिर स्टूडेंट डेफिनेटली रिप्लाई तो करेंगे ना, क्या बोलेंगे, हाँ वेरी गुड थैंक यू, क्या बोलेगा, थैंक यू कॉमा सर, है ना। चलो इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ऐसी बात हुई स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ऐसी बात हुई और हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। स्टार्ट करें, कुछ नहीं है ना, इतना टफ थोड़ी है ना। बोलो क्या करेंगे, पहला क्या लिखे यहाँ पे हम, ठीक है, पहला क्या लिखे, सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा इसको, एक सेकंड। क्या हो, ऐसा है, अभी तो ये तो हो गया, अभी तो यहाँ पे ऐसे चल, देखो यहाँ पे देखो, टीचर व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, है ना। तो टीचर ने किसको पूछा, स्टूडेंट कौन था, यहाँ पे लिखो टीचर, किसको पूछा, आस्क्ड, किसको, स्टूडेंट, ठीक है, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट। अभी देखो व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, तो ये टाइप 1 की टाइप 2 है, टाइप 2 है ना, टाइप 2 है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजक्शन क्या आएगा, व्हाट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इज योर परसेंटेज, इसमें एसटीट्यू करेंगे तो क्या होगा, योर परसेंटेज इज हो जाएगा, एग्री और नॉट। अभी देखो समझ में आ रहा है, और बाकी का सेंटेंस ऐसा है, सिर्फ यहाँ पे योर आगे आ जाएगा, मतलब योर परसेंटेज आगे आ जाएगा, एग्री, समझ में आ रहा है, बिकॉज एसटीट्यू करना पड़ेगा ना। ओके, तो देखो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट, अभी देखो योर परसेंटेज है ना, ये किसने पूछा, टीचर ने। अभी हमारे लिए क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या हमारे थर्ड पर्सन है ना, हम तो वहां पे खड़े थे, हमने तो बात सुनी उन लोगों की, और अभी ये बात मैं किसी फ्रेंड को बता रहा हूँ, मान लो, समझ में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट हिज परसेंटेज, आई होप यू आर गेटिंग, व्हाट हिज, मान लो लड़का हुआ तो हिज, और लड़की हुई तो हर, चलो लड़की रखते हैं, व्हाट हर परसेंटेज, व्हाट हर परसेंटेज, व्हाट हर परसेंटेज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज इन 10, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप, बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट हिज परसेंटेज वाज इन 10th, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, स्टूडेंट देखो रिप्लाइड दिया ना यहाँ पे टोल्ड मत लिखो, रिप्लाइड क्या लिखो, यहाँ पे रिप्लाइड, स्टूडेंट रिप्लाइड, किसको रिप्लाई दिया, स्टूडेंट ने, स्टूडेंट रिप्लाइड टीचर, यहाँ पे टू नहीं आएगा, सीधा ही टीचर, स्टूडेंट रिप्लाइड टीचर। एसर्टिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, दैट आएगा, कंजक्शन दैट। फिर देखो यहाँ पे आई की जगह पे शी, एग्री, शी। फिर देखो हैव गॉट का क्या हो जाएगा, याद करो, हैड गॉट, गॉट का भी भी गॉट ही होता है ना, गॉटन भी होता है कई बार ऐसा, बट गॉट ही रखो, गॉट, गेट गॉट, गॉटन अभी यूज नहीं करता, हम गॉट ही रखते हैं, ठीक है, गेट गॉट, ठीक है। तो शी हैड गॉट 92% एंड अगेन सिक्योर्ड, देखो सिक्योर्ड है ना, तो यहाँ पे देखो ये हैव है ना, ये हैव वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और ऐसे यहाँ पे जो हेड है ना, ये वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मतलब यहाँ पे हेड सिक्योर्ड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अकेले यहाँ पे सिक्योर्ड लिखा, SECURED सिक्योर्ड लिखा तो चलेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना है ना। तो शी हैड गॉट 92% एंड सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द स्कूल, और फिर कर दो फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए,